गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र। आज हम पुनः आप सभी के बीच में एसएससी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको बता दें कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। यानी कि ये संकेत देता है कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो प्रिय स्टूडेंट, प्रिय छात्र, आप सभी को बता दें कि आप सभी के बीच में आज हम पुनः एसएससी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे एक बात हमारी होती है जो मैं रोज़ आज भी करूँगा, वो होता है मोटिवेशन कोड। सबसे पहले मोटिवेशन कोड पे जाते हैं। क्या है मोटिवेशन आज का हमारा? लिखा हुआ है कि मंजिल कितने भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो ऐसे अगर आप लोग हौसला बनाए रखेंगे तो अवश्य एक ना एक दिन विजय ज़रूर मिलेगी। तो आइए हम सभी इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो दिया गया है वह है राज्य के जीके के हिसाब से। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है, भारत में निम्न में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है, यानी कि लाइमस्टोन केव कौन है? तो CHSL 24/5/2022 में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बोर्रा गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बोर्रा गुफाएं। तो आप लोग इसकी डिटेल पढ़ लीजिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं डिटेल आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे जहां 7640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में है? तो ये तो हर लोग जानते होंगे। इसका आंसर देखिए 31/5/2022 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए इसकी डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल पढ़ना। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप ये नहीं कि डिटेल ना पढ़ें, डिटेल पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए आंसर आपके सामने दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका कानपुर। कौन सा पार्क? ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है, कानपुर में स्थित है। डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल के हिसाब से आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए, डिटेल को छोड़ा ना करिए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला है? कौन सा किला? बक्सा किला। 11/4/2022 CGL में यूनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा किला है? बक्सा किला, जहाँ की इस समय CM कौन है? ममता दीदी, जिनको ममता बनर्जी कहते हैं, उनको हम लोग यूपी की भाषा में ममता दीदी भी बोलते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा हुआ है, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया है। आपके सामने CGL 11/4/2022 में यूनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा 23/24 में सभी के घरों में जो पानी का कनेक्शन है वो पहुँच जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो CGL 12/4/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने आंसर इसका दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा हुआ है कि भाजा गुफाएं ... में स्थित है। भाजा गुफाएं कोई होती हैं जो कि कहाँ स्थित हैं ये बताया जा रहा है। CGL 12/4/2022 यूनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए कंटिन्यू आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़िए, ये हमेशा आगे के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे ही बनेंगे। चलिए इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लिखा हुआ है, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए ... के आकार में है। CGL 13/4/2022 12/4 में चल रहा था, अभी 13/4/2022 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल के आकार की ये हेमकुंड साहिब की छत में उभरे हुए एक कमल के आकार में है। चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया, इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। आंसर क्वेश्चन अगला आता है, लिखा हुआ है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? कौन सा मंदिर? तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर। तो आइए इसकी आंसर देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। 13/4/2022 इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका डिटेल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। डिटेल में 1 मिनट के लिए रोक भी देता हूँ, डिटेल जरूर पढ़ा कीजिए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? 21/4/2022 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर। चलिए इसकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है कि घूम मठ कहाँ स्थित है? कौन सा मठ? घूम मठ। 21/4/2022 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग में। इसकी भी डिटेल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में लिट्टी चोखा ज़्यादा खाया जाता है। MTS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आज का अगला क्वेश्चन डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की एक संस्कृति के संदर्भ में कफुली, कफुली किसका नाम है? क्या पूछ रहा है? कफुली। कफुली का आंसर देखिए हो जाएगा MTS में 5/10/2021 में। इसका आंसर होगा व्यंजन। व्यंजन को हम लोग कफुली बोलते हैं उत्तराखंड की लैंग्वेज में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है भारत के निम्न में से किस राज्य में बन्नी नाम की एक भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? बन्नी नाम की भैंस की नस्ल। तो इसका आंसर देखिए MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने गुजरात में। गुजरात में कौन सी नस्ल पाई जाती है भैंस की? बन्नी नस्ल। चलिए इसकी डिटेल को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जैसे ही आपके सामने डिश की बात आए, केंद्र शासित प्रदेश की बात आए, वैसे आप जम्मू कश्मीर आंसर लगा देंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है कि जयपुर के एक महल है जयपुर में एक महल है जिसे समाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो वो कौन सा महल है? आपके सामने आंसर इसका दिया हुआ है सज्जनगढ़ महल। सज्जनगढ़ पैलेस को किसने बनवाया था? समाई प्रताप सिंह ने। चलिए इसकी डिटेल को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, तो इसकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए और देखते हैं आपकी इसकी डिटेल के लिए मैं 1 मिनट आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ लीजिएगा कंटिन्यू, बिना पढ़े आप मत जाइएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, शायद यही आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? 2004 में जो सुनामी आई थी उससे कौन सा राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु आपके सामने आंसर दिया हुआ है। देखिए इसका डिटेल लिखा हुआ है कि तमिलनाडु 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था तमिलनाडु राज्य। ठीक, तो ये देखिए आपको MTS 6/10/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अगर इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अवश्य इसका लाभ उठाइए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन आप लोग CGL ज़रूर क्रैक करेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।